हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आपका स्मार्ट एलाइट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी वीडियो एसएसटी लेसन प्लान पर होने वाली है, जिसका टॉपिक रिसोर्सेज है और ये क्लास 8th के लिए। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, पर एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे ऊपर हम टॉप पर हेडिंग लिखते हैं लेसन प्लान। उसके बाद कुछ हम हमारी नॉर्मल से डिटेल देते हैं, जैसे हमारा नेम, स्कूल नेम, सब्जेक्ट कौन सा है, हमारा सोशल साइंस ज्योग्राफी है, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा रिसोर्सेज, डेट जिस दिन आपने लेसन प्लान प्रिपेयर किया हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ड्यूरेशन जनरली हम 30 से 45 मिनट के बीच का लेते हैं, तो जो आप के यहाँ सूटेबल हो आप वो ले सकते हैं। पीरियड कोई सा भी आप डाल सकते हैं। क्लास 8th क्लास का टॉपिक है रिसोर्सेज, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने प्रेजेंट हो उतने आप वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो हेडिंग जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में हम क्या लिखते हैं, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जैसे सोशल साइंस क्यों पढ़ाना चाहिए, एसएसटी से उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा, तो वो पॉइंट्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं। टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं हम उनका। ज्योग्राफी क्या होता है उन्हें ये समझ में आए, थोड़ा साइंटिफिक एटीट्यूड भी डेवलप हो जाएगा। रियलिटी में क्या क्या चीज़ें उन्हें दिखती हैं, माउंटेन्स दिखते हैं, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, ज्योग्राफी में आती है, उन्हें क्यों पढ़ते हैं वो पता चले, और नेचर के बारे में पता चलेगा, और नॉलेज तो उन्हें मिलेगा ही सही। तो ये है, ऐसे हमारा पूरा जनरल ऑब्जेक्टिव हो जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या करते हैं मेंशन कर देते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है स्पेशल ऑब्जेक्टिव। स्पेशल ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, जो ये हमारा स्पेशल ऑब्जेक्टिव है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। मतलब आज इस बच्चे जो हैं इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे, रिसोर्सेज के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो उन्हें एक रिलेशन मिलेगा ह्यूमन और रिसोर्स में, ह्यूमन कैसे रिसोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज क्या होता है, कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और रिसोर्सेज से क्या क्या हाइपोथेसिस जुड़े हुए हैं, वो सब इन्हें इस टॉपिक में सीखने को मिलेगा। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रीवियस नॉलेज, ठीक। अब हमने अभी तो देख लिया कि उन्हें क्या पढ़ना है। अब प्रीवियस नॉलेज, पहले से उन्हें क्या नॉलेज है, उन्होंने सराउंडिंग देखा है, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो देखा है, उन्होंने मिनरल्स के बारे में पढ़ा है, तो वो उनका प्रीवियस नॉलेज है, वो जो लास्ट क्लास में वो लोग पढ़ के आए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उनका प्रीवियस नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद की हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स हम क्या एड्स यूज़ कर रहे हैं, कोई हमने मॉडल प्रिपेयर किया है, चार्ट बनाया है, हमारे नॉर्मल तो ऐसे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, ये सब हमारे नॉर्मल एड्स हैं, तो वो सब हम क्या कर देंगे टीचिंग एड में मेंशन कर देंगे। उसके नेक्स्ट हेडिंग आती है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, बच्चे को टॉपिक से कनेक्ट करते हैं कि उन्होंने जो प्रीवियस पढ़ा हुआ है और जो भी पढ़ने वाले उनके बीच में हमें क्या बनाना है, लिंक बनाना है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज़ द नीड ऑफ व्हीकल्स इन अवर लाइफ, व्हीकल्स की क्या ज़रूरत होती है ताकि हम आसानी से एक प्लेस से दूसरी जगह जा सकें। सो डू यू थिंक ऑल दिस थिंग हैव वैल्यू इन लाइफ, क्या ये सब चीज़ें वैल्यू रखती है? ऑब्वियसली लगती है, हमें कहीं जाना है, दूसरी सिटी में जाना है तो हमें व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो यस इट वैल्यू। व्हाट थिंग्स वी नीड टू रन द व्हीकल, अब व्हीकल कैसे चलते हैं, फ्यूल से चलते हैं ऑब्वियसली, तो अब फ्यूल से चलते हैं तो फ्यूल क्या होता है, थोड़े नाम बता दो उनके, हमने पूछ लिया, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ठीक है। केरोसिन से तो नहीं चलते बट फिर भी मतलब फ्यूल होता है वो, इसलिए मेंशन करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद नेम, व्हाट इज़ अ साइंटिफिक टर्म फॉर दिस, इनको साइंटिफिकली हम क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज बोलते हैं क्योंकि हमें नेचर से मिलते हैं। तो अब रिसोर्सेज क्या होता है ये तो उन्हें पता ही नहीं है, तो हमने क्या करा, प्रीवियस नॉलेज से उनको क्या कर दिया, यहाँ तक कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। उसमें टीचर अनाउंस करता है कि हम टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले। नाउ टीचर विल अनाउंस द टॉपिक, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द
रिसोर्सेज। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारी सबसे मेन हेडिंग आती है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन में हमको क्या करना होता है? पूरे टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन देते हैं या उसके डिफाइन को हम मेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने वही किया है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्सेज। जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे वो सारी चीज़ क्या होगी? रिसोर्सेज होगी। ठीक है, टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ से क्या होता जा रहा है? रिसोर्सेज चेंज होते जा रहे हैं। हम अपने अपने आइडियाज़ और नॉलेज की बेसिस पे इसको क्या करते जा रहे हैं? एडवांस करते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया। ठीक है, जैसे कि अगर आप घर पे रहते हैं, आपकी मम्मी जो है वो आपका पूरा केयर करती है, तो वो भी क्या है? एक वैल्यूएबल चीज़ है आपके लिए, तो वो भी हमारे लिए क्या है? रिसोर्स होंगी। ठीक है, जितने भी हमारे इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज़ हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे सब किससे मिली है? हमें रिसोर्सेज से मिली। पहले हमें कुछ भी नहीं पता था, आदिवासी लोग थे, बिल्कुल जंगलों में रहते थे, फिर पता चला आग का इन्वेंशन हुआ तो खाना पकाना सीख गए। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। फिर पहले लोग पैदल ही ट्रैवल करते थे, फिर उन्होंने एनिमल्स का यूज़ किया और अब ऑटोमेटिक व्हीकल्स उन्होंने यूज़ कर लिया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं, टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर। ठीक है, अब पानी बह रहा था, सदियों से बह रहा था, फिर किसी ने सोचा कि पानी इतना बह रहा है, इसमें जो एनर्जी है उसको हम यूज़ करके क्या बनाए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। तो हमने क्या करा? रिसोर्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लिया। ठीक है, अब रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं हम यहाँ बता देते हैं। तो रिसोर्सेज हमारे जनरली हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट नेचुरल, सेकेंड ह्यूमन मेड और थर्ड ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है। ठीक है, क्योंकि उसको किसने क्रिएट किया है? गॉड ने, जैसा हम बोलते हैं। उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में। द रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। ठीक है, हमें ऐसी चीज़ें सीधे नेचर से मिल रही है, उसको हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। जैसे एयर वे ब्रीथ, जो हवा हमें मिलती है, जो पानी मिला हुआ है, जो सॉइल है, मिट्टी है, मिनरल्स हैं, ये सब हमें नेचुरली मिलते हैं। तो ये सब क्या हो गए? नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है? गिफ्ट है जो नेचर ने हमें दिया है। इन सम केसेस टूल एंड टेक्नोलॉजी में भी नीडेड। ठीक है, एयर और वाटर तो क्या डायरेक्ट मिल जाता है। मिनरल्स हैं तो खदानों में रहता है, तो टूल्स रहते हैं, उनको खोदना पड़ता है, फिर वो हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कैसे वो बने, ठीक है, कैसे हम उसका यूज़ करते हैं और वो डेवलप कैसे हुए, तो ये उसका फर्स्ट हो गया। ओरिजिन, कहाँ पर मिले, ठीक है, ओरिजिन कैसे हुआ वो। और स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसको स्टॉक करके कहाँ रखा हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया हुआ है, उस बेसिस पे हमने क्या करा है? नेचुरल रिसोर्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब उसके भी हम देखते हैं और सब पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज़। डेवलपमेंट और यूज़ के बेसिस पे हम उनको देखते हैं। उसमें वो 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट एक्चुअल और सेकंड पोटेंशियल। ठीक है, एक्चुअल क्या होता है? रिसोर्स क्वांटिटी इज़ नोन, ऐसी क्वांटिटी जिसकी नोन हो, मतलब हमें पता है कि 10 किलो है, 20 किलो है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे एक्चुअल हो जाएंगे। जैसे हमने कुछ पेट्रोल निकाला तो हमें पता है हमने 10 लीटर निकाला है। ठीक है, हमें कोल मिला है तो हमें पता है कि हमने इतने किलो निकाला है। पर क्या बता सकते हैं कि एयर और ये जो चीज़ें हैं वो कितनी हैं? नहीं, हम तोल सकते हैं कि हवा को कितने किलो हवा है हमारे आसपास? नहीं बता सकते। तो वो ऐसे रिसोर्स क्या हो जाएंगे? हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज हो जाएंगे। जिनकी क्वांटिटी हमें नोन नहीं है वो पोटेंशियल, जिसकी नोन है वो एक्चुअल। ठीक है, अब सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं उनके ओरिजिन की बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे भी हमने उनको 2 पार्ट में डिवाइड करा है, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग और बायोटिक मीन्स लिविंग। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल आर बायोटिक, मतलब लिविंग वाले। ठीक है, तो आप समझ ही गए, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। फिर थर्ड है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बेसिस पे भी हमने उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करा है, यूबिक्यूटिस और लोकेलाइज। फाउंड एवरीवेयर, जो सब जगह मिल जाए,
ठीक है। और लोकलाइज मतलब जो कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे ही मिले, जैसे डेजर्ट है, ठीक है, सॉरी कुछ मिनरल्स है ऐसे जो हमें पर्टिकुलर प्लेस पे मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे लोकलाइज, जैसे आयरन, कॉपर, ठीक है, ये हमें लोकलाइज मिल जाते हैं। और यूनिक वेस्ट कौन से हो जाएंगे, एयर, वाटर, हर जगह मिल जाती है, तो ऐसे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, यूनिक्यूटिस। ओके, ठीक है। इनमें बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है, हाइट मतलब टेरेन कैसा है, उबड़ खाबड़ है, रेतीला है, डेजर्ट है, पूरा ग्रीनरी है, तो ये सब भी फैक्टर्स इस पर अफेक्ट करते हैं। पर जनरली हमने इसको इन मेन कैटेगरीज में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन का नाम आपने सुना होगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो हमने रिसोर्सेज को और दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, वो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्स क्या होते हैं, हम उनको डिटेल में पढ़ते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली, जिसे हम वापस से बना सकते हैं और जल्दी बना सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, एयर, ठीक है। एयर हमने ब्रीथ कर ली तो वो अपने आप नेचर को क्या कर देता है, बना देता है। सोलर एनर्जी कितनी भी यूज़ कर लो, अनलिमिटेड है, वो वापस बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सोर्स क्या होते हैं, रिन्यूएबल, जिसको हम वापस रिन्यू कर सकते हैं या उसे नेचर ऑटोमेटिकली रिन्यू कर देता है, ये बोलना सही होगा। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन बी अफेक्ट देयर स्टॉक, ठीक है। अब फॉरेस्ट भी, जंगल, बहुत सारे जंगल है, पर आप उनको अनलिमिटेड क्वांटिटी में अगर यूज़ करेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। पानी भी, पीने का पानी बहुत कम है, समुद्र तो भरे पड़े हैं पर उसमें क्या है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम पी नहीं सकते। तो हमारा जो पीने का ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत कम है, तो इसलिए हमको वाटर भी सेव करना पड़ता है। तो और इनकी वजह से बहुत सारे एरिया में क्या आती, प्रॉब्लम आती, पानी नहीं मिल पाता है लोगों को, तो हमें वाटर को सेव करना चाहिए। अब नॉन रिन्यूएबल इसका जस्ट अपोजिट, ऐसी चीज़, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, उसका लिमिटेड स्टॉक है, ठीक है। जैसे कि पेट्रोलियम जितना है, क्योंकि बहुत लाखों साल लगते हैं पेट्रोल को बनने में, तो हम उसे जल्दी से नहीं बना सकते, इसलिए ये कैसे नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि इनको बहुत टाइम लगता है बनने में। जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ये सब क्या है, हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब हमारी सेकेंड क्लासिफिकेशन था ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स में ऐसे रिसोर्सेज जिसने ह्यूमन ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया हो, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ठीक है। अब इतने बड़े बड़े पत्थर है, पहाड़, उसका क्या यूज़, हमारे घर पे ऐसे लगा सकते हैं कि हम केव में रह सकते नहीं, तो उन्होंने क्या करा, उसको ब्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया, उस सॉइल को मेल्ट कर लिया, ब्रिजेस बना दिए, उसके रोड्स बिल्ड कर ली, मशीनरी बिल्ड कर ली। तो मशीनरी कहाँ से बनी, आयरन से। आयरन कहाँ से मिला, नेचर से। तो नेचुरली ऑकरेंस सब्सटेंस को क्या कर लिया उसने, अपनी नेसेसरी के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने दो क्लासिफिकेशन कर ली, नेचुरल और ह्यूमन मेड। अब नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन खुद ही क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव टू नॉलेज, ठीक है। अब भगवान ने हमें क्या दे के भेजा है, नॉलेज दे के भेजी है, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति दी है, तभी तो हमने क्या करा, उन नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी नीड के हिसाब से क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो पीपल भी क्या है, खुद एक रिसोर्स है, ठीक है। अगर नॉर्मल इंसान है, ठीक है, पहले कुछ भी नहीं आता था, धीरे धीरे खेती सीखी, ठीक है, फिर खाना, फायर मिली तो उसने खाना पकाना सीखा, फिर उसे आयरन मिला तो उसके टूल्स बना लिए, तो धीरे धीरे तरक्की होती जा रही। तो ऐसे ह्यूमन को क्या दें हम, अगर स्किल्स दें, एजुकेशन दें, जो हमारे पूर्वज है, पहले के एंशियंट पीपल है, उन्होंने रिसर्चेस कर रखी हैं,
वो हम अगर अभी के स्टूडेंट्स को सिखाएं तो वो क्या बनेंगे, हमारे ह्यूमन रिसोर्स बन जाएंगे और वो बहुत सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ के क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्लासिफिकेशन थे। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे। हमारा प्रेजेंटेशन का जो पार्ट है वो पूरा हो चुका है। तो प्रेजेंटेशन पार्ट हमने पूरा कर लिया है, तो हम नेक्स्ट हेडिंग पे जाते हैं जो कि हमारी रिकैपिचुलेशन। ठीक है, रिकैपिचुलेशन में हम क्या करते हैं, अब बच्चों को हमने पढ़ा तो दिया, तो अब उनसे बारी है क्वेश्चन पूछने की कि आपने कितना पढ़ा। तो हमने यहाँ पे क्या करें, इसमें कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए जो चैप्टर से ही रिलेटेड हैं, तो वो हमने रिकैपिचुलेशन में इंक्लूड कर दिए। उसके बाद हमारा होमवर्क पार्ट आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं ताकि वो घर जाके जो हमने पढ़ाया है उसको रिवाइज करें और उनका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो स्टडी में रहे और वो जो हमने पढ़ाया है वो कभी ना भूले। तो मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ पूरा। ये हमने होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस डाल रखे हैं जो टिक द करेक्ट आंसर है, तो वो हमने उसमें उनको मेंशन कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आपको और किसी सब्जेक्ट के लेसन प्लान चाहिए तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।